मुझे ना जो 10 महाविद्या है जी मुझे उसके बारे में जानना है, क्योंकि मैंने एक दो बार थोड़ा सुना, मतलब आप समझिए कि मैं बिल्कुल अज्ञान हूँ उसके बारे में। मैं थोड़ा इन डेप्थ जानना चाहता हूँ ये क्या विद्या है, और जीवन में इसको धारण करने के लिए या थोड़ा जानने के लिए क्या करना चाहिए, और जीवन में कैसे मदद कर सकती है लोगों को। दश महाविद्याएं ही तंत्र से आई हुई चीज़ें हैं। ओके। दश महाविद्याओं की उत्पत्ति माँ कामाख्या या फिर माँ काली कह सकते हो। माँ काली का एक जो उग्र स्वरूप हुआ था, उस उग्र स्वरूप से बनी हुई ये अलग अलग 9 विद्याएं हैं। इन विद्याओं को गुप्त रखा गया। ओके। तो माँ काली के साथ ही ये 10 ऐसी विद्याएं हैं जो अलग अलग तंत्रों को रिप्रेजेंट करती है। ओके। जो अलग अलग तंत्रों को रिप्रेजेंट करती है, अलग अलग कार्यों के लिए यूज की जाती है, और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विधियों से यूज होती है। और उन विद्याओं को, यानी उन पढ़ी पढ़ाई चीज़ों को जो सीखता है या जिसको उस देवी को सिद्ध करना होता है, वो 10 महाविद्या साधक होता है। ओके। फिर 10 महाविद्या साधक सारी 10 महाविद्याओं को नहीं साध पाता है कभी। अच्छा। हमेशा ही दसों विद्याओं को नहीं साध सकता है, क्योंकि उसके लिए ना सबसे मेन गुरु आपको कुछ मर्यादाएं देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए उसका यूज नहीं करोगे। स्वार्थ के लिए यूज कर लिया, खत्म। अच्छा। आपके ऊपर कोई ना कोई संकट है। सेकेंड चीज, ब्रह्मचर्य पालन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ये 10 महाविद्याएं ना, ये सात्विक स्वरूप है। बस लोगों को दिखाया अलग तरीके, मतलब लोगों में ना एक अलग तरह से डर। 10 महाविद्या मतलब लोगों में एक डर का माहौल है। हाँ। जैसे आप अघोर के बारे में सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। माँ काली से रिलेटेड जो तंत्र आते हैं, काली या तारा तंत्र में आते हैं। 10 महाविद्याओं की 2 देवता है, माँ काली, माँ तारा। उन्हीं में एक देवता है जो माँ छिन्नमस्ता है। ये काली के अलग अलग स्वरूपों को रिप्रेजेंट करती है, और उन्हीं की पूजा करने के लिए स्मशानों में कुछ सिद्धियाँ या कुछ क्रियाएं की जाती है। जैसे भैरव सिद्धि की जाती है, भैरवी तंत्र किया जाता है, स्मशान पूजाएं, पिशाच साधनाएं, शव साधनाएं, कापालिक साधनाएं, अघोर तंत्र महासाधनाएं। ये जो स्मशान में की जाने वाली क्रिया है, ये अघोर को रिप्रेजेंट करती है। अगेन ये 10 महाविद्याओं से ही आने वाली एक सिद्धि है। ओके। 10 महाविद्याओं से ही आने वाली एक प्रक्रिया है जिसको लोग अघोर कहते हैं। लेकिन अघोर के बारे में लोगों में एक अलग तरह से डर बैठ गया। हाँ। लेकिन स्मशान से ज़्यादा, मैं पर्सनली ये मानती हूँ, स्मशान से ज़्यादा शुद्ध और स्मशान से ज़्यादा पॉजिटिव जगह इस धरती पे कोई ना हो। वही जीवन का अंतिम सत्य है। लोगों को ये समझाने वाले लोग ही अघोर तांत्रिक है। तो काली, तारा और छिन्नमस्ता, ये 10 महाविद्याओं की ऐसी 3 देवताएं हैं जो अघोर को रिप्रेजेंट भी कर रही है और उनकी सारी साधनाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, जो अलग अलग तरीके से। आज देखिए आप लोग, काली, मैं काली पूजक हूँ, शक्ति पूजक हूँ, शाक्त संप्रदाय से हूँ। शाक्त संप्रदाय एक शक्ति संप्रदाय है जो शक्ति को बिलोंग करता है, किसी देवता को नहीं। शैव संप्रदाय साक्षात भगवान शिव शंकर के तत्वों को पालता है। सिर्फ भगवान शिव शंकर नहीं आए उसमें, शिव शंकर से रिलेटेड भैरव भी आए। ये उन्हीं के स्वरूप है, ये उन्हीं के क्षेत्रपाल संरक्षक बने हुए हैं। हर सिद्धपीठ के या फिर हर किसी शक्तिपीठ के या आपको एक भैरव जी मिलेंगे जो संरक्षक या क्षेत्रपाल है। अगर 52 शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, कहीं पे शास्त्रों में 65 शक्तिपीठों का ये किया, 65 अगर शक्तिपीठ है, तो उतने भैरवों का अंश भी बनाया गया है। बटुक भैरव से लेके मातंग भैरव तक अलग अलग तरीके के भैरव बने हुए हैं। तो वो भी तो शिव स्वरूप है, तो वो शैव संप्रदाय से आए। और आपको ब्रह्मचर्य, आपकी स्वार्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें गुरु बताते, और तीसरी चीज़ होती है कि जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं देते हो ना, आप किसी को कुछ सिखा नहीं पाते हो। और आपको सबसे मेन हेरंब गणपति, जो शास्त्रों में गणपति जी का एक स्वरूप है, उग्र स्वरूप है, उनको सिद्ध करना भी जरूरी है, जो तंत्र गणेश है।
वो क्यों कि किसी भी कार्य की शुरुआत आपको उस तरह से करनी है कि हे भगवान गणपति, हमें इस शक्तियों से गुजरना है, तो आपको ये सारी चीज़ें सुफल संपूर्ण करनी है। और उसी में आपको आपके खुद के कवच के लिए आपको तांत्रिक हनुमान जी का भी पठन है, तांत्रिक हनुमान जी का भी सिद्ध करना ज़रूरी है। नहीं तो आप कोई चीज़ अपने आप करने जाओगे या गुरु के साथ भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप उस सुरक्षा कवच को नहीं साध पा रहे हो, तांत्रिक हनुमान जी को नहीं प्रसन्न कर पा रहे हो, तो कुछ न कुछ बला आपदा आपके ऊपर आने की संभावना 101% है। तो दश महाविद्या ये सिखा रही है आपको कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी चीज़ें आपको समझ के वहाँ तक पहुँचनी है। ये गुप्त रखी गई हुई कुछ साधनाएं हैं जो दश महाविद्याओं में आती। आजकल लोग दश महाविद्या बस इतना ही बोल रहे। काली, तारा, भैरवी, छिन्नमस्ता, इन त्रिपुर सुंदरी को समझना ज़रूरी है क्या है। माँ धूमावती का स्वरूप समझना ज़रूरी है। लोग माँ धूमावती का फोटो देख के, नहीं वो तो उग्र स्वरूप है, और वो फिर सफ़ेद साड़ी में बैठी है, कौवे पे बैठी है, हाथ में सुपड़ा लेके बैठी हुई है, तो ये अशांति है, ये है। अरे माँ कभी अशांति फैला सकती है? अगर माँ की तरह देखोगे तो वो दश महाविद्या आपके उसी कार्य के लिए आएगी। तो माँ बगलामुखी की साधना करने वाले लोग अगर स्वार्थ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं तो लोगों में डर फैल रहा है। इसलिए लोगों में दश महाविद्याओं का, अघोर साधनाओं का डर। अघोर कोई ऐसे ही अघोर साधक नहीं बन जाता है। अघोर साधना क्या पता है इनको? शिव साधना क्या है, कापालिक साधना क्या है, भैरव सिद्धि क्या होती है, पिशाच साधना क्या की जाती है, नहीं पता है। बैठे बैठे यूं ही कह दें कि वशीकरण के टाइप्स भी तो पता हो। अष्ट वशीकरणों में क्या आता है, मारण मोहन उच्चाटन प्रक्रिया में क्या है, षड कर्म क्या है, पंच कर्म क्या है, दश कर्मों के बारे में बताइए, तो लोगों को पता चले कि दश महाविद्या क्या है। ये कोई नहीं बता रहा है। तो माँ काली का उग्र स्वरूप भी है, लेकिन उसके सिद्धियों से, साधनाओं से, अच्छाइयों के लिए सात्विकता से भी कुछ चीज़ें या कुछ साधनाएं, कुछ प्रक्रियाएं दी गई है, वो अच्छे के लिए है। मांगलिक प्रक्रियाएं हैं, वो उसी तरह से की जाती है। ये कह रहे कि बलि दो, बकरा दो। षोडशोपचार पूजा में अलग अलग तरीके की 16 फलों की बलि लिखी है। कोई भी एक किताब दिखा दो, कोई भी शास्त्र की एक मुझे पंक्ति पढ़वा दो जहाँ पे लिखा हो कि बलि बकरे की दी गई है, मुर्गे की दी गई है, या फिर किसी इंसान की बलि दी गई है। ऐसे मुझे दिखा दो। नहीं लिखा है। कई जगहों पे गुप्त साधनाओं के थ्रू कुछ चीज़ें की जाती है, लेकिन वो लिखित में मुझे नहीं दिखाई दी। और जो मैं पढ़ी हूँ, जो शास्त्रों में है, मैं वही बताऊंगी, उसी का वर्णन करूंगी। तो शास्त्रों में षोडशोपचार पूजा है। 16 अलग अलग तरह के फलों को अलग अलग तरह के राक्षसों का स्वरूप प्रतीक मान के उनका बलि देने की प्रथा है कि हम किसी भगवती को या किसी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन षोडशोपचार पूजाओं में जाते हैं। पंचकर्म, मद्य, मांस, मदिरा, मैथुन, इन सारी चीज़ों से जो पंचकर्मों में किया जा रहा है, तो ये भी उसके लिए है। स्तंभन क्रियाओं में अलग अलग तरीकों से, उच्चाटन क्रियाओं में अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। ये लोग तो हांडिया उड़ा के दिखा रहे, बगलामुखी साधक हांडिया उड़ा के दिखा रहे, उसमें लाइट्स लगा के हांडिया उड़ा रहे। हाँ, लेकिन ये प्रक्रियाएं आज सिद्ध करने के लिए आप उतने सिद्ध हो, आप उतने शुद्ध हो क्या, ये ना समझने वाले लोग लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनमें डर पैदा कर रहे हैं। इसलिए लोगों को दश महाविद्या नहीं समझ में आ रही। काली, तारा, धूमावती, छिन्नमस्ता, माँ षोडशी। षोडशी तंत्र के बारे में तो किसी को मैंने बोलते ही नहीं सुना है। बस डरावने भगवानों के फोटो दिखा के, काली तंत्र में तारा साधक हूँ, मैं काली साधक हूँ, मैं छिन्नमस्ता तंत्र का ज्ञाता हूँ, मैं बगलामुखी तंत्र। माँ कमलात्मिका तंत्र नहीं है उसमें। माँ कमलात्मिका जो लक्ष्मी स्वरूपिनी है, कमल पे बैठी हुई माँ लक्ष्मी जी का तांत्रिक स्वरूप है। उस तांत्रिक स्वरूप को दश महाविद्याओं में जगह दी गई है, और उससे रिलेटेड क्यों नहीं बात कर रहे हो? धनाकर्षण, लक्ष्मी आकर्षण के लिए उन सारी सिद्धियों को प्राप्त करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इनको नहीं दिखाना है। वो उनको बस यही कहना कि नहीं, मैं आकर्षण करूंगा, मैं वशीकरण करूंगा। हाँ, लेकिन धनाकर्षण में भी तो माँ कमलात्मिका का वर्णन है। मैंने बहुत कम, उंगलियों पे गिनने से
जाने वाले लोग हैं, ऐसे गिने जाने वाले लोग हैं जो दश महाविद्याओं की माँ कमलात्मिका का या माँ षोडशी का वर्णन करते हुए मैंने सुने। माँ मातंगी का वर्णन करते हुए सुने हैं, नहीं कर रहे। ये चीजें दश महाविद्याओं में अलग अलग तरीके से सिद्ध करने वाली चीजें हैं। बगलामुखी माँ को शत्रु विनाशक होम के लिए इन लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया है। तो एक माँ एक ही काम के लिए नहीं है ना। हाँ, माँ तारा भी है, माँ कमलात्मिका भी है, या माँ षोडशी भी है, या माँ धूमावती भी है, जिनके हवन सिद्धि साधना उन प्रक्रियाओं में से शत्रु विनाश है। ये भी हमारे आकर्षण और स्तंभन प्रक्रिया में आता है। तंत्र में आने वाली मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन, ये सारी क्रियाएं हैं, ये दश महाविद्याओं से तो रिलीज हुई है। और उन 10 महाशक्तियों को समझ के जिस चीज की साधना की जा रही है वो साधना करने वाला साधक दश महाविद्या साधक है। और वो है दश महाविद्या जिसमें पिशाच वशीकरण से लेके स्पर्श वशीकरण तक वशीकरणों का वर्णन है, जिसमें तंत्र मंत्र से लेके कई करोड़ों मंत्रों का वर्णन है। कुछ ही मंत्र लोगों को पता है और कुछ ही मंत्रों से नहीं। कुरु स्वाहा से भी ये लोग कह रहे कि हाँ अमके का धमके का नाम ले लो, उसका नाम लेके आप वशीकरण कर दो कि वशीकरण ऐसी सिंपल बात नहीं है। और साइंटिस्ट इन सारी चीज़ों पे अभी रिसर्च कर रहे हैं ना। तो साइकोलॉजिकली अगर आप समझ, हिप्नोटिज्म क्या है? आकर्षण क्रिया है, वशीकरण क्रिया है। हिप्नोटिज्म ही शास्त्रों से आया। तब मैंने देखा था कि जो काला चीड़ा होता है ना, चीटा, उससे सुश्रुत जी ने स्टिचेस दिए थे। अभी आके वो धागों के स्टिचेस हो गए, फिर मशीन के स्टिचेस हो गए, फिर पिघलने वाले स्टिचेस हो गए। इनोवेशन हो रहा है। दश महाविद्याओं में इनोवेशन नहीं हो सकता है, वो लिखित स्वरूप की है। और लिखित स्वरूप में उन चीजों को, तंत्र में कोई इनोवेशन नहीं होता है। तंत्रों में क्या उसको रिनोवेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बनी बनाई शिव और शक्ति के स्वरूप की एक अलग महिमा का वर्णन करने वाली विद्या है, जो साक्षात प्रभु ने किसी अच्छे मांगलिक कार्य के लिए बना के रखी है। फिर वो सप्तऋषियों ने अलग अलग तरीके से उसका वर्णन करके रखा है। फिर तो 4 वेदों की, ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की चारों मुखों से अलग अलग तरीके से, जिनको ब्रह्मा जी की 4 मुख थे ये नहीं पता, वो लोग आज तंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों ब्रह्मा जी का एक मुख अलग तरीके से ये हो गया? चारों वेदों से निकले हुए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरह यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इन वेदों का जब ऋग्वेद, इन वेदों का जब जन्म हुआ तो अलग अलग ब्रह्मा जी ने 4 अलग अलग तरीके से इसका ये किया। तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ना भी होगा ना, तब दश महाविद्या समझ में आएगी। शिव और शक्ति का स्वरूप भी समझना होगा, नहीं तो ऐसे ही बैठे यक्षिणी सिद्ध हो गई, डाकिनी सिद्ध हो गई, शंखिनी सिद्ध हो गई, योगिनी सिद्ध हो गई, इनको किन्नरी साधनाएं सिद्ध हो गई। क्यों भाई? किन्नरी साधना मतलब इतना लोगों ने मैंने कुछ वायरल वीडियोस देखे हैं कुछ पॉडकास्टों के, कि उनको किन्नरी साधना में किन्नरी सिद्ध हो गई। किन्नरी है कौन, ये भी तो बता दो। अरे उपदेवताओं में आने वाला जो वर्ग है, जो ब्रह्मा जी के कमंडलू से जिनका जन्म हुआ वो किन्नर थे, फिर भी वो नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें किन्नर और किन्नरी अलग निकले। फिर भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, तो किन्नरी में से नारी और किन्नर में से नर निकले, तब आप लोग हो। और आप लोगों को वो नहीं पता, और आप उनको सिद्ध करने जा रहे हो। उन साधनाओं को आप मजाक बना के रखे हुए हैं और लोगों में डर फैला रहे हो। इसीलिए लोगों में दश महाविद्या या अघोर साधना से रिलेटेड अलग तरह का डर है। और ये मांगलिक, सात्विक, वैदिक तरीके से की जाने वाली प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तामसी हूँ इसलिए खून चाहिए, बलि चाहिए, बकरा चाहिए। नो, तंत्रों में ऐसा कुछ नहीं होता है। तंत्र इज़ वेरी पावरफुल, और उतना ही वो सात्विक है, उतना ही वो मांगलिक है। और अच्छे कार्यों को करने के लिए मांगलिक तरीके से सिद्धियाँ प्राप्त की जाती है। तो आप कैसे उन चीज़ों को मारण मोहन उच्चाटन स्तंभन से रिलेट कर लेते हो, और उन 10 महाविद्याओं का वर्णन कैसे कर पाते हो? इन अलग अलग चीज़ों के लिए किसी के
बच्चा नहीं है, किसी के काम के लिए है, किसी को धनाकर्षण के लिए, माँ कमलात्मिका बैठी हुई है, माँ षोडशी बैठी हुई है, माँ मातंगी बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए उनके तंत्र दिए गए हैं, सिद्धियाँ दी गई है। माँ काली की सिद्धियाँ दी गई है शत्रु विनाश से लिए। माँ तारा की सिद्धियाँ दी गई है, तांत्रिक प्रक्रियाएं दी गई है, जो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से सिखाई जाती है, और अलग अलग तंत्र मंत्र और यंत्र को एक साथ करके आप तारा तंत्र में एक्सपर्ट होते हैं, तब आप उन चीज़ों को सीखते हो। वो भी स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते हो। मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि मैं बैठे बैठे मर जा बोलूंगा तो मर जाएगी, लेकिन तांत्रिक आजकल कह रहे हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी जो अंक शास्त्र है, खगोल शास्त्र जो है, इन सारी जो कॉस्मिक एनर्जीज जो है उनको, और हमारे रत्नों को, नक्षत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है। उनको अगर समझना है तो जो 10 तरह की विद्याएं दी गई है उनको एक साथ समझना ज़रूरी है। जब उन 10 अलग अलग तरह की विद्याओं को समझोगे, और तब आपको काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी, षोडशी और इन माताओं के बारे में पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि व्हाट इज दश महाविद्या। दश महाविद्या माँ काली से उत्पत्ति हुई ये अलग अलग तरह की विद्याएं हैं, जो अलग अलग तंत्रों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होती है। और कोई भी एक पर्सन हमेशा ही सारी ही दश महाविद्याओं को सिद्ध नहीं कर पाता है। बहुत रेयरली या कम लोग हैं। आप देखिए, किन्नर तांत्रिकों में पहले नाम आता होगा किसी का, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज पावरफुल किन्नर तांत्रिक करके मेरे नाम के नीचे लिखा होता है। आई डोंट नो व्हाई। मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं कहा कि मैं पावरफुल तांत्रिक हूँ। मैं तो ब्लैक साड़ी पहनना भी इग्नोर करती हूँ कि नहीं बाबा, काला कपड़ा पहन के वो लोगों को लगेगा कि नहीं, बट आई लव ब्लैक। और मुझे लगता है कि मैं काली साड़ी पे अच्छी दिखती हूँ, दैट्स वाई मैं काली साड़ी पहनती हूँ। मैं तो हमेशा किसी भी मेरा पिछला कोई 60 पॉडकास्टों में से एक पॉडकास्ट होगा उसमें मैंने काली साड़ी पहनी, और ये दूसरा ही पॉडकास्ट है जिसमें मैं काली साड़ी पे बैठी हूँ। अदरवाइज मैं काली साड़ी नहीं पहनती हूँ, क्योंकि लोगों के मन में वो नरेशंस आ जाते हैं ना कि नहीं, हाँ तो काला पहना है तो एक काला जादू करती है। काला जादू होता क्या है? ये 10 महाविद्याएं है जिसमें की जाने वाली कापालिक या अघोर तांत्रिक पिशाचिक साधना जो है, शव साधना जो है, वो रात के समय में या फिर उस समय में की जाती है, और घनघोर अंधेरे में स्मशान में की जाती है। इसलिए उसको काले कपड़े पहन के कर लिया तो काला जादू बन गया। काला जादू नाम की कोई प्रक्रिया ही नहीं है, मैं वापस बता रही हूँ। हमारे महाराष्ट्र में उसको करनी कहते हैं। आप थोड़ा बंगाल की तरफ जाओ, उसको बंगाली जादू कहते हैं, बंगाली तंत्र कहते हैं। आप थोड़ा इधर दिल्ली में आओ, इधर काला जादू वाला बहुत पेड़ उगा हुआ है। थोड़ा सा आप और राजस्थान की तरफ जाओ, उधर टोटका कहेंगे, टोना कर दिया, टोटका कर दिया। काला जादू कहाँ लिखा हुआ है? कोई एक शास्त्र, एक पुस्तक, कोई भी एक ऐसा मुझे चीज दिखा दे लिखित में जिसमें काला जादू वर्णन हो। नहीं, ये 10 महाविद्याओं से आई हुई कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो अलग अलग तरीके से की जाती। कोई दिन में हो, कोई रात में हो, कोई सूर्यास्त के लिए वक्त हो, कोई सूर्योदय के वक्त हो, कोई मध्याह्न के वक्त हो, कुछ मध्य रात्रि के वक्त हो। उसकी जगह अलग अलग है। कोई हवन के पास की जाती है, कोई स्मशान में की जाती है, कोई मंदिर के पास की जाती है, कोई मंदिर के सामने, माता के सामने की जाती है, कोई घर में की जाती है, कोई पेड़ के नीचे की जाती है, कोई नदी के किनारे की जाती है। वो अलग अलग तरह से अलग अलग चीजें की जाती है। रात में की जाने वाली प्रक्रिया के लिए लोगों ने काले कपड़े पहनना शुरू कर दिया, उसको काला जादू नाम दे दिया। काला जादू ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड ही तंत्र है। और तंत्रों को काले कपड़े पहन रहे हैं तो वो काला जादू वाला तांत्रिक बन जाता है। वो नेगेटिव एंगल ले जाते हैं लोग। एंगल है। फिर उसके आगे थोड़ा सा आप चले जाओ, बंगाल की तरफ जाओ, लाल कपड़े पहन के आपको जादू टोना करने वाले मिलेंगे, फिर वो बंगाली तंत्र बन जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कलर की जो पावर है वो अलग तरीके से सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करने की शक्ति रखती है। रंग शास्त्र के बारे में भी बहुत सारी चीजें पता है।
तो रंग शास्त्रों के बारे में भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव, आपकी बॉडी के ऊपर किस कलर को रखो तो आपकी बॉडी किस तरह से रिफ्लेक्ट करती है, ये साइंस भी समझना ज़रूरी है, तब उस चीज़ को आप लोगों में फैला सकते हो। अदरवाइज काला पहन लिया मतलब काला जादू करने वाला, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सारा समझना, और अलग अलग तरीके से वशीकरण प्रक्रिया हो, सम्मोहन हो, या फिर वशीकरण हो, आकर्षण हो, उच्चाटन हो, ये सारी चीज़ों को, शत्रु विनाश हो, युगल वशीकरण हो, दो प्यार के जोड़ों को मिलाना हो, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को अपने साथ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाओं को समझने के लिए जिन सिद्धियों को किया जाता है, उन सिद्धियों की महारानियाँ है 10 अलग अलग विद्या, और उन 10 अलग अलग विद्याओं की अलग अलग देवियाँ है, उन्हें ही 10 महाविद्या कहा जाता है। वाह वाह वाह, अमेजिंग, सुपर 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 सुपर। आई थिंक बहुत, मतलब आई थिंक मैं भी पहली बार ये समझ रहा हूँ सारी चीज़ें, तो मेरे लिए भी एक थोड़ा सा इस एनर्जी को रिसीव करना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। लेकिन बहुत सारी आपने वो बहुत सही बात बोली कि सही माध्यम से चीज़ें अगर आप तक आती हैं, और आप जब आप जानना शुरू करते हो, शास्त्रों को पढ़ना शुरू करते हो, खंड को पढ़ना जब आप शुरू करते हो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। और आज के टाइम में बाहर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, बट ये भी समझना है कि वो साधक है भी या नहीं है, वो जानकारी रखता भी है या इतनी नहीं रखता है। और ये कुछ ऐसा ज्ञान नहीं है जो रातों रात किसी में प्रकट हो जाता है। 16 साल, 15 साल से 16 साल, अभी 16वां साल ख़त्म हो जाएगा ये आने वाली मकर संक्रांति को। 16 साल से बस समझ रही हूँ तंत्र क्या है। मैं कभी कोई पॉडकास्ट मुझे दिखा दो जिसमें मैंने कहा हो मैं तांत्रिक हूँ या मैं मांत्रिक हूँ, मैं ये करती हूँ या मैं वो करती हूँ, नो नेवर। मैं एक साधक हूँ जो उन चीज़ों को साधने की कोशिश कर रहा हूँ। सुंदर, अति सुंदर। कोई लोग बैठ के बोलता है कि मैं ऐसा तांत्रिक हूँ वैसा तांत्रिक हूँ, इससे परे परे हो जाइए। और किसी को समझना है या किसी को पहचानना है, 60 के 60 पॉडकास्ट में गई हूँ, 60 के 60 पॉडकास्ट वालों को, सभी को, आप 60वें हैं, सभी को मैं निवेदन करूँगी दिल से, सभी लोगों ने यही वाक्य आज भी मुझे अमित जी ने कहा है कि आपका एक अलग ऑरा है, आपकी एक अलग चमक है, आपका एक अलग तेज है। ये 60 के 60 पॉडकास्ट वालों ने कहा है। क्यों कहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन पॉडकास्ट देखने वाले लोग भी कहते हैं कि आप एक अलग वाइब्रेशंस रखती हो। तो वो पॉडकास्ट वाले आके कमेंट करें कि हाँ हमने भी ये फील किया है, या फिर उनके सारे पॉडकास्टों में आप देखिए, हर एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि एक अलग पावर हो। कोई ऑफ कैमरा कहता है, कोई ऑन कैमरा कहता है, लेकिन वो अलग तरीके से कहता है। देखिए, शुद्धता को पहचानने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप दिखती है। सोना और बेंटेक्स सेम भी दिखते होंगे ना, लेकिन असली नकली की फर्क जानने के लिए हॉलमार्क्स दिए गए हैं। तांबा और पीतल में जैसे अंतर कर पाते हो ना, जैसे पीतल में और सोने में अंतर ना समझने वाले लोग हैं ना, वही लोग पॉडकास्ट बहुत ध्यान से सुनते हैं। और उनको पता होना चाहिए कि पीतल एक ऐसा मेटल है जिसकी कुछ की वैल्यू नहीं है, बहुत कम वैल्यू है, और उसी की तरह दिखने वाला हॉलमार्क या रजिस्टर्ड होने वाला जो धातु है वो सोना है। आपको सोने की परख करनी है, तब आपको समझेगा कि कौन सच्चाई बता रहा है, कौन झूठ बता रहा है ना। उसी पीतल को पॉलिश करके बेंटेक्स बना के अगर सामने बिठा दो तो वो सोना नहीं बन जाएगा। बस आपको पीतल को सोना बनाया गया है या शुद्ध सोने को चमकाया गया है, ये समझना जरूरी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डायमंड्स भी लैब ग्रोन डायमंड्स है, हाँ। मोजोनाइट डायमंड्स है, नेचुरल कट डायमंड्स है। डायमंड्स में भी अंतर है ना। सच्चा चमकने वाला डायमंड जो अंधेरे में भी चमकता है, वो डायमंड आपको ढूंढना है। और यही माध्यम है पॉडकास्ट कि जिसके माध्यम से आप सच्चाई को समझ पा रहे हो। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, इतना वक्त नहीं मिलता है कि मैं वीडियोस देख पाऊँ या फिर उस वीडियोस में कौन क्या बोल रहा है ये समझ पाऊँ। लेकिन हाँ, जब भी मैं ट्रैवलिंग में होती हूँ, हमेशा मुझे ये चिंतन रहता है कि मुझे क्या और सीखना है।
तो आपको क्या और सीखना है, तो उसके लिए आपको इसी तरह के लोगों को ढूंढना पड़ेगा और उस लोगों को इस माध्यम से सुनना पड़ेगा। अगर जब आप ठीक से प्यार से बैठ के, मैं एक फ़्लाइट में ट्रैवल कर रही थी, मेरे ही जस्ट बाजू में बैठ के कोई मेरा ही पॉडकास्ट हेडफोन्स लगा के सुन रहा था और उनको पता ही नहीं था कि एक सीट छोड़ के मैं बैठी हूँ और मैं तो देख रही हूँ ये मेरे पॉडकास्ट सुन रहा है। इट मीन्स कि ये लोग इस बारे में सोच रहे हैं, अपना वक्त निकाल रहे हैं और अपने वक्त को वो समझ रहे हैं। तो आपको भी समझना है, तो आपको इसी तरह के माध्यम से समझाना ज़रूरी पड़ता है। और इसीलिए मैं 60 पॉडकास्ट कर चुकी हूँ, इसलिए कि आप लोग समझे, एटलीस्ट आप लोगों को श्रद्धा और अंधविश्वास का अंतर समझ में आए। बस यही काम होता है एक महामंडलेश्वर का, एक धार्मिक धर्मगुरु का, जो मैं करती आ रही हूँ, सच्चाई बोल रही हूँ, इसलिए कंट्रोवर्शियल